Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Tareem Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Today is your ICT class online with Smart Computing class 6. ओके आज की क्लास में मैं आपको पेपर पैटर्न के हवाले से गाइड करूँगी कि जो आज आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से होगा। तो नाउ ओपन योर बुक के थ्रू मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊँगी कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से होगा। ओके तो यहाँ पे आप फर्स्ट चैप्टर है आपका ये तो कुछ आपके फर्स्ट चैप्टर में से एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आपका स्टार्टिंग होगा कि सबसे पहले आपके एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। ठीक है, 5 एमसीक्यूज़ होंगे दोनों चैप्टर से मर्ज करके। ठीक है, 5 ब्लैंक्स होंगी इसी तरीके से जस्ट। ठीक है, ऑप्शन नहीं होंगे ब्लैंक्स के, जस्ट ब्लैंक्स होंगी। और इसके अलावा ब्लैंक्स के बाद 5 होंगे ट्रू फॉल्स। सही, ठीक है। तो दोनों चैप्टर्स की ब्लैंक्स को, एमसीक्यूज़ को, ट्रू फॉल्स को मर्ज करके 5 दी जाएंगे। और इसके अलावा फिर इसकी की टर्म्स होंगी और शॉर्टकट कीज़ होंगी कुछ। तो कुछ की टर्म्स आपकी चैप्टर नंबर 1 की हैं और कुछ आपकी चैप्टर 2 से ली जाएंगी। और इसके अलावा शॉर्टकट कीज़ आपकी यहाँ से कुछ ली होंगी। तो डिस्क्रिप्शंस आपको दी होंगी, आपको शॉर्टकट कीज़ इसकी लिखनी होंगी, या अगर शॉर्टकट कीज़ दी होंगी तो आपको इसकी डिस्क्रिप्शंस लिखनी होंगी। सही, तो इसके बाद मूव करते हैं इसके कुछ आइकन्स की तरफ। ठीक है, एक्टिविटी है। सही, अगर पेपर में ये आइकन्स आते हैं तो आपको जस्ट इसके नेम लिखने होंगे, नेम राइट करने होंगे और आइकन्स आपको और प्रिंट दिया हुआ होगा। कुछ पजल्स हो सकते हैं, अगर इस तरीके से पजल आया तो आपने सॉल्व करना है। जस्ट शॉर्ट पेपर है, लेंदी पेपर नहीं है। क्वेश्चन आंसर अगर हुए भी तो 1 लाइन के आंसर हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आंसर नहीं दिए। इसी तरीके से चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 2 की टर्म्स ही हैं, तो अगर की टर्म्स इसमें से ली होंगी तो आपको जस्ट की टर्म्स की डिस्क्रिप्शंस लिखनी होंगी और आपको ये दिए जाएंगे और आपको यहाँ से ये चीज़ लिखनी होगी। ठीक है, एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो दोनों चैप्टर से मर्ज करके एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं टोटल 5। दोनों चैप्टर की ब्लैंक्स को मर्ज करके विदाउट ऑप्शन। ठीक है, ब्लैंक्स में ऑप्शंस नहीं होते तो फिल इन द ब्लैंक्स खुद फिल करनी होती है। तो ब्लैंक्स को मर्ज करके दिया जा रहा है दोनों चैप्टर की। इसके अलावा ट्रू फॉल्स हैं, इन ट्रू फॉल्स को दिया जाए। पेपर में है टोटल 5 ब्लैंक्स हैं, 5 ट्रू फॉल्स और 5 एमसीक्यूज़ होंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर अगर हुए तो जस्ट 1 लाइन के आंसर होंगे। इनके ज़्यादा लेंदी जो आंसर्स हैं उनके वो क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपको एक पज़ल दिया हुआ है, हो सकता है कि ये पज़ल भी हो। सही, कि इस तरीके से आपको पज़ल दिया जाएगा और आपने इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल शॉर्ट पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है कोविड की वजह से, ताकि और आप लोग आएँ और इजीली अपना पेपर दे सकें और इजीली आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जितनी भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं, आपको दी गई हैं, तो काइंडली इसे आप फॉलो करें। ओके स्टूडेंट, जो आपकी रिमेनिंग रीडिंग थी हम वहाँ पे मूव करते हैं। पेज नंबर आपका 25 तक कंप्लीट हो चुका था, पेज नंबर 26 पे मूव करते हैं। तो आज की डेट हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले आज की डेट है 6 अगस्त 20। ओके, लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। हाउ टू रिप्लाई टू अ मैसेज, किस तरीके से मैसेज का रिप्लाई दिया जा सकता है। यू यूजली रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल मैसेज यू रिसीव। टू रिस्पॉन्ड टू अ मैसेज यू नीड नॉट अ क्लिक न्यू बटन, instead just click the reply button. When you click the reply button, the message composition screen appear with the recipient's address already filled in. Write some message if you want to and click send button. अच्छा, अब इसकी ट्रांसलेशन बता रही हूँ तो आप लोग काइंडली फोकस कीजिएगा। यू यूजली रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल मैसेज यू रिसीव। ठीक है, अगर आपको किसी भी मैसेज का रिस्पॉन्स देना होता है आमतौर पे तो आप उसको क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप रिसीव करेंगे इट्स मीन आपने इसको रिस्पॉन्ड कर दिया है। इसके बाद है टू रिस्पॉन्ड अ मैसेज, जब आपको अगर रिस्पॉन्ड देना है, इसको रिप्लाई देना है, तो आप किस तरीके से देंगे। यू नीड टू नॉट क्लिक ऑन न्यू बटन। ठीक है, तो अगर आपने क्या करना है, नीड टू क्लिक बटन पे नहीं करना, इंस्टीड ऑफ रिप्लाई बटन किस पे करेंगे, रिप्लाई बटन की जगह पे किस पे क्लिक करना है, न्यू बटन पे क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक द रिप्लाई बटन, जब आप रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो द मैसेज कंपोजिशन स्क्रीन अपेयर, तो आपके जो मैसेज की जो स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पे आपने अपना मैसेज राइट करना है तो वो अपेयर हो जाएगी। ठीक है, किसकी जगह पे, इंस्टीड ऑफ इसकी जगह पे आपने किसको, न्यू की जगह पे आपने रिप्लाई को टाइप करना है, क्लिक करना है। जब आपका ये रिसिपेंट आ जाएगा, रिसिपेंट बोलते हैं रिसीवर को,
जिसने रिसीव किया होता है, ठीक है, वो एड्रेस सामने आ जाएगा, ऑलरेडी फिल्ड होगा पहले से ही, क्योंकि आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं, न्यू मैसेज कंपोज नहीं कर रहे, रिप्लाई कर रहे हैं इस वजह से। तो राइट सम मैसेज पर आपने क्या करना है, उस ऑलरेडी जो आपका मैसेज रिसीवर का लिखा हुआ था नाम, ठीक है, वहीं पे आपने अपना मैसेज क्या करना है, राइट करना है और क्लिक करना है सेंड बटन पे। तो आपको आप अपना क्या कर देंगे, अपना मैसेज रिप्लाई कर देंगे रिसिपेंट को। ओके जी, अब मूव करते हैं इसकी पिक्चर की तरफ। तो ये रहा आपका रिप्लाई बटन, ठीक है। न्यू बटन की जगह पे आपने किस पे क्लिक करना है, रिप्लाई बटन पे, ठीक है। अगर हम न्यू बटन पे तब क्लिक करते हैं जब हमें अपना न्यू मैसेज टाइप करना होता है, लेकिन जब हमें रिप्लाई देना होता है किसी मैसेज का, ईमेल का, तो हमने जस्ट रिप्लाई पे क्लिक कर देना है, ताकि उसमें जो रिसीवर का जो एड्रेस होता है वो पहले से फिल्ड हुआ होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है हेयर। जब अपना मैसेज आप अपना पूरा टाइप कर लेंगे तो ये सेंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे ताकि आपका जो मैसेज है वो आगे सेंड हो जाएगा। ओके, इसके बाद है साइन आउट। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद यू शुड क्लोज़ योर अकाउंट बाय क्लिकिंग साइन आउट ऑप्शन। आपने क्या करना है, साइन आउट ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्लोज़ कर देना है। इफ़ यू डू नॉट क्लोज़ योर अकाउंट, अगर आपका अकाउंट क्लोज़ नहीं होता है तो सम अदर पर्सन कैन यूज़ इट, तो कोई भी शख्स आपका अकाउंट यूज़ कर सकता है एंड रीड योर मेल्स, और आपके मेल्स को रीड कर सकता है, मैसेजेस वगैरह को, ठीक है। साइन आउट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉग आउट। साइन आउट को लॉग आउट भी कहा जाता है इन सम ईमेल प्रोग्राम्स, कुछ ईमेल प्रोग्राम्स में, ठीक है। साइन आउट और लॉग आउट दोनों का मतलब होता है कि आपकी फ़ाइल और ईमेल अकाउंट को बंद कर देना। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या फ़ायदे हैं। मैनेजिंग ईमेल इज़ ईजी। कस्टमर्स proposal can be answered, received, stored and sent to others without ream of paper being used, ठीक है। ईमेल बहुत इजी है, किसी भी कस्टमर को रिप्लाई देने के लिए, उसके आंसर को, उसको रिसीव करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ये क्या है, ईमेल बहुत इजी है अपने प्रपोजल के लिए, ठीक है, आपके डीलिंग के लिए, डीलिंग करने के लिए। नंबर 2, email services. Email service is fast. Email are delivered instantly to anyone and anywhere in the world, ठीक है। ईमेल सर्विस क्या है, बहुत तेज़ है, वो इजीली, इंस्टेंटली मतलब तेज़ी से, बहुत जल्दी, फौरी तौर पर डिलीवर हो जाता है मैसेज एनीवन, किसी को भी, एंड एनीवेयर, किसी भी जगह पे दुनिया में। इसके बाद है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इंटरनेशनल कॉल्स, फैक्सेस एंड कुरियर सर्विसेज, ईमेल इज़ लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। किसी भी तरह की नेशनल इंटरनेशनल जो आपके कॉल्स हैं, फैक्सेस हैं और कुरियर सर्विसेज हैं, ईमेल इसके मुकाबले में बहुत ही चीप रेट पर है, ठीक है, चीप, बहुत सस्ता है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ सिक्योर एंड रिलायबल। ईमेल के ज़रिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, सिक्योर रहती है और रिलायबल रहती है। फर्दर 100% कॉन्फिडेंशली इज़ मेंटेन, ठीक है। फर्दर मतलब 100% इसकी जो कॉन्फिडेंशियल होती है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है एंड होता है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके एडवांटेज भी हमने रीच कर लिए हैं, इसके साइन आउट का तरीका भी देख लिया है, रिप्लाई कैसा होता है, सब हम इसके चैप्टर के हाल से रीड कर चुके हैं। ओके, तो अगर यहाँ तक कोई भी इशू हो आपको तो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, और अगर पेपर के हाल से कोई भी इशू है, जो गाइडलाइंस मैंने आपको दिए हैं उसमें कोई परेशानी हो तो आप लोग काइंडली मैसेज करके या कमेंट करके ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।